ये खंडहर किस स्वर्ण अजीर का, धूलों में सो रहा टूटकर रत्न शिखर किसके मंदिर का। ये किस तापस की समाधि है, किसका ये उजड़ा उपवन है। ईंट ईंट हो बिखर गया ये किस रानी का राजभवन है। ये मगध और बिहार के स्वर्णिम इतिहास की गौरव गाथा है। हम जाने वाले हैं भारत का गौरव प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर में, और हम लोग हैं नालंदा विश्वविद्यालय के मुहाने पर। ये देख सकते हैं, ये यहीं से रास्ता मिलता है, यहीं से हम लोग ऑटो पकड़कर 1.5 से 2 किलोमीटर अंदर जाएंगे। तो चलिए अपना सफ़र शुरू करते हैं। फाइनली हम लोग नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर पर पहुंच चुके हैं, और ये सामने रहा नालंदा विश्वविद्यालय का आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम जो आप देख रहे हैं, और ये है नालंदा विश्वविद्यालय का मेन एंट्रेंस। एंड इसके अंदर जाकर लेफ्ट में हमें टिकट लेना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं। नालंदा की स्थापना कुमार गुप्त ने चौथी पश्चिमी शताब्दी के बीच में कराई थी। ये गुप्त वंश के शासक थे, और नालंदा इससे पहले बिहार का अस्तित्व में रहा था, ऐसा जिक्र हमें पाली ग्रंथों से मिलता है। तो इस बिहार देखिए, यहाँ पे लिखा गया है नालंदा के इंस्क्रिप्शन। जैसे मैंने पहले ही बताया कि 6वीं शताब्दी से पूर्व भगवान महावीर और बुद्ध काल से ही नालंदा के ऐतिहासिक प्रमाण प्राप्त होते हैं। और यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध के जो परम शिष्य थे, उनमें से एक सरिपुत्र का जन्म नालंदा के पास जो आसपास के सरीलचक गांव में है, वहाँ पे हुआ था। और यहाँ चीनी यात्री हिंसांग के अनुसार यहाँ 300 कमरे थे, और करीब करीब यहाँ 10,000 छात्र रहकर अध्ययन करते थे। इसका यहाँ के बारे में सब कुछ हमारे साथ जी उत्तम जी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने यहाँ पर इसके इतिहास के बारे में पता करें। तो ये जो नालंदा का इतिहास है वो भगवान बुद्ध और महावीर के समय से ही है। कहते हैं कि अशोक ने सबसे पहले यहाँ महाविहार बनाया। जो महाविहार होता तो बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए मंदिर भी होता था और स्थान भी होता था। बाद में गुप्त शासक गुप्त ने यहाँ पे श्रीगुप्त के वंशज कुमार गुप्त ने यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। प्रसिद्ध चीनी यात्री हिंसांग जब 7वीं शताब्दी में नालंदा आता है, तो नालंदा के सबसे पहले जो नामकरण हम लोग देखेंगे वो हमेशा दान देने वाला, यानी नालंदा का अर्थ ही होता है हमेशा दान देने वाला। तो इससे हम जहाँ एक शिलालेख मिला है, इसमें ऐसा जिक्र है, इस जो नालंदा विश्वविद्यालय इसको 200 गाँव से दान मिलता था, तभी ये विश्वविद्यालय चलता था। इस विश्वविद्यालय में 10,000 छात्र थे। अब तो यह भारत से नहीं बल्कि पूर्व के देश जैसे चीन, तिब्बत, कंबोडिया, लाओस, बर्मा और साउथ के देश जैसे श्रीलंका से स्टूडेंट विद्यार्थी यहाँ आकर पढ़ते थे। और यहाँ का प्रवेश परीक्षा इतना कठिन था कि ये उनको द्वारपाल से संवाद करना पड़ता था, और कई विद्यार्थी जो देश विदेश से भी आते थे उनको द्वारपाल से हार कर बाहर जाना पड़ता था। इसका गौरव जो रहा 800 सालों तक गौरव रहा। हम लोग देखते हैं कि जब बख्तियार खिलजी जब यहाँ पे इन्विजन किया 12वीं शताब्दी के अंत में, तो इसको नष्ट कर दिया गया। इतिहास का सबसे गौरवशाली विश्वविद्यालय होगा नालंदा विश्वविद्यालय। से कुछ जो पढ़ के जो निकले हैं उसमें नागा अर्जुन का सबसे नाम प्रमुख है, सीलबद्ध, और सबसे बड़ी बात चीनी यात्री हिंसांग भी यहाँ रहकर अध्ययन किए, जो उनका हम लोग कमरा देखेंगे बाद में। तो चलिए हम लोग नालंदा विश्वविद्यालय के धवनाशेष को देखते हैं कि ये जो मगध का एक समय, मगध की नहीं अब तो ये एशिया का गौरवशाली इतिहास रहा, क्योंकि ये एशिया का प्रकाश रहा है सदियों से। 800 सालों ने इसने एशिया को जो ज्ञान दिया अतुलनीय है। तो आइए हम लेके चलते हैं आपको नालंदा विश्वविद्यालय में।
सॉन्ग जो सबसे बड़ा, जब वो 7वीं शताब्दी में आए थे तो शिलभद्र के नेतृत्व में यहाँ अध्ययन किए थे। उन्होंने यहाँ संस्कृत, दर्शन, बौद्ध साहित्य की शिक्षा ली थी। तो इससे हमको पता चलता है कि इसकी प्रसिद्धि भारत ही नहीं बल्कि पूर्व के देश, जिसका हमने जिक्र पहले ही कर लिया था, वहाँ था। और हम लोग वहाँ पे देखे शरीपुत्र का जो भग्नावशेष है, शरीपुत्र का स्तूप, शरीपुत्र का गाँव भी पड़ता शरीरचक। तो आगे उत्तम जी कभी जाएंगे तो वो दिखाएंगे। वो कहाँ पे है? ये बस नालंदा विश्वविद्यालय से 1.5 किलोमीटर दूर है। शरीपुत्र का स्तूप कहा जाता है, जो हम लोग मेन भग्नावशेष देखे से। और ये देखिए सारा जो भग्नावशेष है, इसमें 300 कमरे होते थे। 300 कमरे में 10,000 विद्यार्थी रहते थे और करीब करीब 1,000 शिक्षक रहते थे। तो आप समझ सकते हैं कि उस काल में, आज से 1600 साल पहले, 1500 साल पहले, कितना गौरव है। 10,000 विद्यार्थी आते थे, जबकि विश्व की जनसंख्या उस समय नगण्य थी। नालंदा विश्वविद्यालय जो अभी है 50% भी अभी जमीन के नीचे दबा हुआ है। आसपास के क्षेत्र में आप यहाँ से जाइएगा पूरा 2 से 1.5 किलोमीटर में सारा नालंदा विश्वविद्यालय का ही मौंड है। और जो समय समय पर आप देखिएगा कभी ना कभी खुदाई के रूप में, असंकित रूप में वो निकल जाती है। वो में ऐसा प्रचलित है कि यहाँ काफ़ी विशाल लाइब्रेरी रहता। तो ये बात सत्य है, 100% सत्य है कि यहाँ ज्ञान का भंडार जो था काफ़ी विशाल था। क्योंकि यहाँ जो दर्शन, शास्त्र, कला की पढ़ाई होती थी, चिकित्सक की पढ़ाई होती थी, हर तरह की पढ़ाई होती थी, जिसका वैसली इसमें बहुत सारा लाइब्रेरी रहता था, जिसका अवशेष जो है, जलने का अवशेष आज भी देखने को मिलता है। नालंदा विश्वविद्यालय का हॉस्टल है, छात्रावास है और यहाँ ही स्टूडेंट सब रहते थे। तो प्रिंस भाई इस पे ज़्यादा जानकारी देंगे कि जानकारी देने से पहले एक मैं कविता कहना चाहता हूँ दिनकर जी के। कहते हैं कि ये खंडर किस स्वर्ण अजीर का, धूलों में सो रहा रत्न शिखर किसके मंदिर का, ये किस तापस की समाधि है, ये किसका उजड़ा उपवन है, ईंट ईंट बिखर गया किस रानी का राजभवन है। इससे हम दृश्य लगा सकते हैं कि आज ये जो उजड़ा हुआ है वो प्राचीन काल का गौरव है। और जो देख सकते हैं ये जो सारे छात्रावास के कक्ष है, ये देखिए जो भी पूरा राउंड से देखिए सारे छात्रावास के कक्ष में, और बीच में बैठने का भी स्थान हुआ करता था। लोग यहीं से शिक्षा ग्रहण किया जाएगा। देखिए वहाँ पे प्राचीन कुआं भी है, दिखाइएगा उनको कुआं को। कुआं भी बहुत काफ़ी गहरा कुआं है आज भी। तो सोचिए उस समय कितना शालीनता से उस कुआं को बनाया गया होगा। और जल निकासी का भी सब चीज़ यहाँ का कुछ इस टाइप से है कि चारों तरफ से रूम है और बीच में लाइक ग्राउंड टाइप का आंगन बोल सकते हैं। सभा हुआ करता था, एक तरह से लोग पढ़ते थे, सबका अपना आर्ट्स, जैसे आजकल हम देखते हैं सबका अपना अपना ग्रुप होता है। उस समय भी उसका कला का अलग होता था, दर्शन का अलग होता था।